आइडेंटिफिकेशन कोड होता है किसी भी बुक का, जितनी भी किताबें आपकी लाइब्रेरी में हैं उन सबको एक अलग नंबर दिया जाता है जिससे उसकी पहचान हो सकती है। कॉल नंबर 3 पार्ट्स में बनता है, यानी 3 चीज़ों से मिलकर, क्लास नंबर, बुक नंबर, देन कलेक्शन नंबर, जिसमें कलेक्शन नंबर ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना करें। फिर सबसे पहले आएगा क्लास नंबर यानी क्लासिफिकेशन नंबर। तो हम क्लासिफिकेशन किताबों का कैसे करते हैं, एक क्लासिफिकेशन स्कीम का इस्तेमाल करके। हमने 3 स्कीम्स के बारे में पढ़ाया जाता है हमें लाइब्रेरी साइंस में, कोलन क्लासिफिकेशन, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब जो भी आप स्कीम यूज़ करते हैं उसी से आप क्लासिफिकेशन करेंगे और वो नंबर सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद अब एक ही जैसी किताबें बहुत सारी हैं, सबका क्लास नंबर सेम है अगर, तो उनको कैसे अलग किया जाए, तो उसके लिए बुक नंबर आता है, इसीलिए हम बुक नंबर लगाते हैं। यानी क्लास नंबर लिखने के बाद में जो ऑथर हैं उनके सरनेम के 3 लेटर्स को कैपिटल में वहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसको बनाने के कई तरीके हैं, चाहे तो सरनेम के 3 लेटर्स ले लीजिए, या फिर उनके जो ऑथर हैं उनका बर्थ ईयर ले लीजिए, या पब्लिकेशन ईयर। लेकिन ईयर को मेंशन करने का तरीका क्या है, अब जैसे मुझसे किसी ने एक एग्जांपल पूछा था कि अगर 1948 मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, क्या पूरा 1948 लिख दूं, तो नहीं, 19 के लिए हमने यहाँ पर एन मेंशन किया है कैपिटल में। और अगर 2022 करंट ईयर की कोई किताब है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पी लिखा है। अब अगर ये 1848 होता तो मैं वहाँ पे एम लिखती। तो ये शताब्दियाँ जो हैं उनके लिए ये अल्फ़ाबेट्स पहले से ही मेंशन है, ये हम अपने मर्ज़ी से ऐड नहीं कर सकते हैं, ये इस तरह का फॉर्मेट दिया है इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो ऐसा रंगनाथन ने दिया था, बुक नंबर बनाने का फॉर्मूला। उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, LFYA.V-S सेमी:(C:)CR। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज, फॉर्म, ईयर, एक्सेशन नंबर, वॉल्यूम, सप्लीमेंट्री, कॉपीज़ एंड क्रिटिसिज्म। तो ये इससे भी बनाया जा सकता है। अब आपको जो इसमें से कन्वीनियंट लगता है वो एक चीज़ यूज़ कर लीजिए, पर जो सबसे ईजिएस्ट और मोस्ट पॉपुलर है वो सरनेम वाला कॉन्सेप्ट ही है जो सभी यूज़ करते हैं। तीसरा आता है कलेक्शन नंबर। तो कलेक्शन नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें और चाहें तो ना करें, और ज़रूरी नहीं है कि जितना इसमें बताया है आप उसी के अकॉर्डिंग करें, इसके अलावा भी और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कलेक्शन नंबर में यूज़ कर सकते हैं। अब कोई बुक ऐसी है जो अंडर साइज्ड है, अंडर साइज मतलब बहुत छोटी साइज़ की किताब है, जो अगर शेल्फ में अरेंज की जाए तो बाकी बुक्स के साथ में